हेलो डियर, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम 2.6 का लास्ट वीडियो में पहला सवाल किया था और उसके पार्ट किए थे। ठीक है, इसी तरह आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस दी एच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसने कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, जबकि ए एंड बी क्या है? रियल नंबर है। तो उसने कहा कि इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 2 का पार्ट 4 करवाऊंगा। ठीक है, दूसरे आपको खुद कर सकते हैं इसी तरह। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने लिखा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से तो क्या आ जाएगा? 10। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 योटा। इसी तरह 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। और बाहर माइनस होने की वजह से इसके साइन चेंज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 योटा। तो अब क्या करें कि प्लस माइनस कर दें इनको, जो रियल नंबर है और जो इमेजिनरी नंबर है उनको उसमें से प्लस माइनस कर दें। जैसे कि ये क्या है? 21, यानी कि बड़ी रकम क्या है? उसका साइन माइनस का है और छोटी रकम क्या है? प्लस का। तो इसमें से इसको माइनस करके तो बाकी साइन क्या आएंगे? -11। ठीक है, तो यहाँ -11। और 8 में से इसी तरह ये भी, क्योंकि बड़ी रकम के साइन क्या है? 12 है और छोटी के प्लस है। तो इसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा? -4 योटा। तो बस इसी तरह ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। ठीक है, ये आपके सामने इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। तो इसको सॉल्व करने हैं और ये बहुत इजी है। ये योटा का जो रिड्यूस करने का मेथड है, ये हमने 2.5 में बड़ी अच्छी तरह सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे। और योटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे। तो इसी तरह इसको आप क्या करेंगे? योटा स्केयर। ठीक है, और योटा लिख लें, क्योंकि 3 है तो 3 की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो स्केयर की वैल्यू, लिहाजा इसको ऐसे लिख लें। और इसी तरह यहाँ जो 3 है तो इसको आप योटा स्केयर और होल पावर में आप 8 लिख लें। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 16। तो क्योंकि हमने इसे रिड्यूस करना है, योटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिड्यूस होता जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 6 का 60 योटा की पावर क्या है? 19। तो यहाँ आप इसको 80 लिख लें और ये योटा वैसे लिख लें। इसी तरह +4 में क्या है? योटा की पावर क्या है? 25। तो इसको आप 24 लिख लें और साथ में योटा लिख लें। ठीक है, तो इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये -2 आ जाएगा। और यहाँ अब आप योटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 और ये योटा वैसे ही। इसी तरह अब आप यहाँ योटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये +3 है तो यहाँ -1 पुट किया तो पावर 8 है। इसी तरह ये 6 के साथ अब इसको आप योटा स्केयर और पावर 9 लिखेंगे और ये योटा। इसी तरह यहाँ भी +4 और इसको आप योटा स्केयर लिखेंगे और होल पावर में 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये योटा वैसे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये -2 वैसे ही, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा -6 योटा। ठीक है, ये योटा वैसे ही और ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये। इसी तरह ये भी क्या है? इवन नंबर है। तो हमें पता है कि जब इवन नंबर पावर में हो तो उसको जब ओपन करते हैं तो अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। तो लिहाजा ये प्लस हो गया तो ये यहाँ सिर्फ 3 ही बचा।
तो इसी तरह अब यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, योटा स्केयर की वैल्यू -1 है, पावर में 9 वैसे ही है, और ये योटा वैसे का वैसे ही। इसी तरह यहाँ +4, ठीक है, और -1 और होल पावर 12 है, और ये योटा। अब -2 +3, तो बाकी क्या रहेगा +1, और इसी तरह ये योटा, और इसी तरह ये भी क्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर जब पावर में हो तो अगर माइनस हो तो वो माइनस बरकरार रहता है, ठीक है। तो अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और ये योटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, ये इवन नंबर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये योटा वैसे का वैसे, ओके। और इसी तरह अब ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ ये 1 और ये +4 योटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और ये आपका आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और इसके पार्ट जो हैं अब ये हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b योटा। सेम वही चीज़ है, यानी कि उसी फॉर्म में लिखना है। तो अब सिर्फ जस्ट यहाँ क्या है कि वहाँ प्लस माइनस का साइन था, अब यहाँ मल्टीप्लाई के साइन में दे दिया है, ठीक है। बाकी मेथड वही है इसका, तो लिहाजा इसको भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट मैंने 2 लिखा है, पार्ट 1 अगर आपको ये सॉल्व करना आ जाए तो ये आई थिंक के दूसरे पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 माइनस और -1, ठीक है, और ये 4 ठीक है। इसी तरह यहाँ इसको भी लिखेंगे 3 माइनस और ये -1 और ये 4, ठीक है। और हमें पता है कि योटा जो इक्वल होता है वो √-1 के इक्वल होता है, ठीक है। और जब तक हम अगर अंडरवुड के अंदर, ठीक है, जो यानी कि माइनस हो तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें यानी कि कुछ टेक्निक लगानी होगी कि जब तक यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस रिमूव नहीं करेंगे तब तक इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये है कि इसको हम इस तरह लिखा है, और इसको जब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही फॉर्म आ जाएगी। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, योटा लिख लेंगे। तो जब यहाँ योटा लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट का भी हमें पता है कि अगर कोई पेयर हो तो वो, जैसे कि ये क्या है 4 है तो 2 × 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये योटा आ गया। इसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 और ये योटा, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, और ये क्या आ जाएगा 2 और ये साथ में योटा, ठीक है। अगर आप देखें तो ये देखें सेम वही फॉर्म बन गई है यहाँ पर जैसे ये थी, ठीक है। और इसका फार्मूला अपन करेंगे तो ये भी तकरीबन ऐसे ही है, ठीक है। और ये इसकी जब बार ख़त्म करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो बाकी ये सेम इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। तो इसको अब 2 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे के साथ, ठीक है, पूरी ब्रैकेट के साथ, -2, ठीक है, 3 - 2 योटा। इसी तरह माइनस ये वाला साइन यहाँ लगाएंगे। अब ये योटा 2 योटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अगर आप इसके साथ करते हैं यानी कि इस ब्रैकेट वाले के साथ करते हैं तो फिर 3 को इस पूरे के साथ, -2 को इस पूरे के साथ, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप इसको इस पूरे के साथ कर लेते, इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ, तो फिर भी गलत नहीं है, ठीक है।
तो इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 ही होता। सिमिलरली इधर भी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 योटा। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये योटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करें, 6 और ये -10 योटा आ जाएगा। तो यहाँ योटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, -1। तो -1 को जब आप इसमें पुट किया तो क्या आ जाएगा, -4। तो अब 6 में से -4 करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 10 योटा। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और सिमिलरली आपने इसी तरह ये भी करने हैं। ठीक है, ये, और इसको सिर्फ आपने क्या करना है, a² + b² + 2ab ओपन करना है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, चलें वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा मैं।